हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि झनक और अनिरुद्ध की हल्दी मनाई जा रही होती है, जहाँ पे पराशर सबको अरेंजमेंट करके रखता है। झनक और अनिरुद्ध जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और तभी यहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं वो डांस करते नजर आते हैं। वो अपनी गाँव की प्रथा के अनुसार उनका नाच गाना हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पराशर आता है। पराशर जो कि हड़िया में काफ़ी मदिरा लिए रहता है और उसी से पी रहा होता है, उसका सेवन कर रहा होता है। सब लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं कि पराशर इस तरह से क्यों कर रहा है। जहाँ पे उसके दोस्त यानी बीरो मंगल बोलते हैं कि पराशर भैया को आज तक हम ऐसे नहीं देखा और आज तक तुम्हें पता ही नहीं था कि नूतन उनके मेहरारू नहीं है। आज पता चल रहा है कि वो शहरी बाबू से प्यार करती है, उससे ब्याह रचा रही है और बच्चा उसका है। हे भगवान, पता नहीं और कितने भांडा फूटेंगे। पराशर बोलता है कि चलो बहुत तेजी से बजाओ, आज हमारे नूतन का शादी है और फिर उसके बाद शादी करके वो गाँव छोड़ के कल शहर चली जाएगी। तभी यहाँ पे झनक उठ रही थी। अनिरुद्ध बोलता तुम क्यों उठ रही हो, तुम शांति से बैठो ना झनक। तभी हम देखते कि यहाँ पे जैसे ईशानी और अभिजीत घर से बाहर निकलते पुलिस आती। पुलिस बोलती है कि हम आपकी बेटी अद्रिता घोष को लेके आए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए, सभी स्टिचेस वगैरह सब कुछ करा दिया है हमने, बट अभी भी वो सदमे में कुछ बोल नहीं पा रही हैं कि क्यों हुआ। क्या आपको क्या लगता है कि इनका एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसी पे आप पे शक है? ईशानी बोलती हाँ मुझे पता है किसने किया है। कुछ दिन पहले मेरे साथ हादसा हुआ, उन गुंडों ने धमकी भरे मैसेजेस या कॉल कर रहे थे, उन्होंने मेरे भी फ़ोन पे दिया था, उसके बाद मेरी बहन के भी फ़ोन पे दिया था और उन्होंने ऐसा कर दिया। तभी पुलिस बोलता है कि अगर आपको धमकी भरे इस तरह से मैसेज कॉल आ रहे थे तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अभिजीत बोलता है कैसे करो इंस्पेक्टर साहब, ऑलरेडी एक बार पुलिस के कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारा परिवार तबाह होते होते रह गया है। अब पहली बेटी की तो लाइफ खराब हो चुकी है, दूसरी बेटी का करे तो क्या समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे वो पुलिस बोलती है लेकिन फिर भी आपको जब सब कुछ पता था तो सतर्कता तो रखनी चाहिए थी ना। ईशानी बोलती है कि वो लड़कों का पावर बहुत अलग है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मैम, हम क्या करें। दूसरी तरफ हम देखते फूल समझाती है झनक को कि झनक पता नहीं पराशर है तो कभी इतना नहीं पिया है आज तक, और कभी भी पीता था तो ऐसे कुछ फेस्टिवल वगैरह आता था तभी पीता था, ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा करा। झनक बोलती मुझे उठ के जाके संभालना पड़ेगा। अनिरुद्ध बोलता है झनक तुम्हारे जाने से क्या होता है, इफ़ अगर वो पीता भी रहेगा पहले से तुम्हें नहीं पता होगा तो उसको पीने दो ना। झनक बोलती मैं इतने सालों से गाँव में रह रही हूँ, ये कभी नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पे बीर मंगल दामू कहते ये सब पराशर भैया का मुझे समझ में आ रहा है, उनका दिल टूट गया है, नूतन से दिल लगा लिए है ना, अब नूतन के जाने के बारे माना है कि वो अपना दर्द नहीं दिखा रहे हैं लेकिन वो पी के ये सब बयां भी कर रहे हैं अपना दर्द। लेकिन झनक बोलती नहीं सर जी मुझे जाना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा वरना ये इतना पीएंगे तो उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही अदिति आ जाती है, अंबिका देखती है अदिति को, उसके जान में जान आ जाती है। बोलती है अदिति को तुम ठीक हो कि नहीं? वो बोलती हाँ माँ मैं ठीक हूँ। ईशानी बोलती है पापा एक एफआईआर तो दर्ज करा ही देनी चाहिए थी। अंबिका बोलती बिल्कुल भी नहीं, एक एफआईआर दर्ज करा के देख रहे हैं ना, दूसरी बेटी के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस बोलता है लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? अंबिका बोलती है ऑलरेडी मेरे घर में एक बेटी की लाइफ ख़राब हो गई है, हम पुलिस कोर्ट कचहरी सिर्फ इतनी गुरे, दूसरी बेटी का हो जाएगा तो हम जीने लायक नहीं रहेंगे, हमें ऐसे लोगों के उसमें नहीं पड़ना है। आप तो पुलिस कोर्ट कचहरी करने के लिए, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? ईशानी बोलती माँ अगर नहीं भी करेंगे तो क्या गारंटी कि वो लोग नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? अंबिका बोलती ईशानी तुम बहुत बड़ी नहीं हुई हो, ये सब फैसले तुम अपने फैसले ले सकते हो, लेकिन अदिति के फैसले क्या लेने हो मुझे पता है और मुझे लेने दो, तो मैं तुमसे राय नहीं मांग रही हूँ। पुलिस बोलता है वैसे ये सही कह रहे हैं, इसकी क्या गारंटी को लोग नहीं परेशान करेंगे? अंबिका बोलती है सर मेरा छोटा सा परिवार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैं इन सब के चक्कर में मैं अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही पराशर के पास झनक जाती, पराशर बोलता है कि शहरी बाबू अपनी मेहरारू को पकड़ो, देखो इसको कोनो हक नहीं है बार बार मुझे रोके। तभी झनक बोलती आप इतना नहीं पी सकते हैं, आपको अभी शादी का बहुत सारी तैयारी करना है। पराशर बोलता है अरे हाँ हमको सब पता है, शहरी बाबू आओ और अपनी मेहरारू समझा के लेके जाओ, आज हमारा मन हुआ है तो हम पियेंगे ही। झनक जो थी वो बीर मंगल दामू को बुलाती है, बोलती है आप इनसे लीजिए और छोड़ के लेके जाए। तभी पराशर बोलता कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, आज जब हमने बोल दिया मुझे पीने का मन तो पीऊंगा ही। तभी वहाँ पे रानी बोलती है पराशर तुझे क्या हो गया, तुझे पता है शादी का कितना काम बाकी है और तू अपना ये सब पीने पे धुन लगाया हुआ है। अंबिका बोलती है माफ़ कीजिएगा, हमें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करानी है उन लड़कों के खिलाफ, नहीं तो वो लड़के अगला कदम क्या उठा लेंगे। मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसके ऊपर कुछ कर दिए तो मैं कहीं के भी नहीं रहूँगी। वैसे भी अब हमारा जीना ही मुश्किल सा हो गया है, हम कैसे डर डर के जी रहे हैं हमें पता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा भी वो नहीं कर सकते हैं। और प्लीज़ ईशानी तुम घर में जाओ, तुमसे तो मुझे बात भी नहीं करनी है कुछ भी। पुलिस बोलता है कि आप लोग का ये आखिरी फैसला है, देखिए आप लोग सोच समझ के मुझे करिए, अगर आप लोग को फिर बाद में लगता है कि नहीं आपको एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी। अंबिका बोलती है इसकी क्या गारंटी, आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता, मान लो मैं उन्हें जेल के पीछे भी भेज देती, वो कुछ दिन में छूट के भी चले आएंगे, इससे मेरे बच्चे तो नहीं लौट के आएंगे ना। आपको नहीं पता ये सब
रूल और सिस्टम से वो लोग नहीं डरते, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उससे ऊपर हैं, और वो गुंडे बदमाश के चक्कर में मैं नहीं चाहती कि हम डर डर के जिए, अपने बच्चों का हम इस तरह से कर दें। तभी ईशानी बोलती, माँ ये कोई सही बात नहीं है, हम अगर एक्शन लेंगे तो बुरा से बुरा होता जाएगा। अम्बिका बोलती, तुम अपनी लाइफ का डिसीजन लेती हो ना, अदिति के साथ क्या करना है क्या नहीं, ये मैं डिसीजन लूँगी। दूसरी तरफ पराशर बोलता, अरे हम बहुत नाचेंगे झूमेंगे, आखिर नूतन की शादी है, और नूतन की शादी के बाद वो कल गाँव से चली जाएगी, फिर वो शहर में रहेगी और फिर वो नहीं आएगी कभी। तो यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, ऐसा थोड़ी, हम बीच बीच में आते रहेंगे आपको, आप लोग का हालचाल जानने के लिए। पराशर बोलता, हाँ हाँ पता है हमको, लेकिन वो तो चली तो जाएगी ना हमेशा के लिए, हमारा घर खाली करके, हमारा दिल खाली करके, है कि नहीं नूतन, और बहुत समय आ रही है वो, इसीलिए नूतन का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हम उसकी शादी करेंगे, और जो चलो मंदिर के किनारे चलना है, सबको नाच गाना वहीं पे करना है। अनिरुद्ध जो होता है वो झनक की तरफ देख रहा होता है। अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं शक हो रहा होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि पराशर सच में झनक से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके मन में ये भी शक रहता है कि झनक इस बात से अनजान भी है या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंबिका बोल देती है कि ईशानी तुम्हें जो करना था अपनी लाइफ के साथ तुम कर रही हो, कर चुकी हो। तभी ईशानी बोलती है, मैं बिना डरे तभी तुम्हें गई ना कोर्ट में, और मेरा फैसला भी आ जाएगा माँ, तो आप इतना क्यों करें। ईशानी अंबिका बोलती, बस एक और शब्द नहीं, मुझे तुमसे नहीं सुनना है, और यहाँ पे किसी को भड़काओ मत, ऑलरेडी अदिति डरी हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है हम अपना देख लेंगे। अदिति बोलती है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अंबिका बोलती, कोई बात नहीं बेटा, मैं चलती हूँ ना अंदर, तुम्हें एक हल्दी दूध देती हूँ, तुम्हारे सर दर्द भी गायब होगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और वह इंस्पेक्टर साहब से अंबिका धन्यवाद करती, बोलती बस आप लोग मेरी बेटी को यहाँ घर तक लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत बोलता है, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ सर, हमें डर के ही रहना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग पुलिस से विदा लेते हैं और घर में सभी लोग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जेठू और बड़ो माँ और छोटौन और मृणाली पहुँचते हैं काजोल से मिलने के लिए, जहाँ पे काजोल बताती है कि वो शादी के लिए हाँ कर दी है। यहाँ पे अंजना कहती है, अनुराधा जी मुझे इस बात की खुशी है कि लालून और काजल दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, वैसे भी अप्पू हमारी यही चाहती थी। तब यहाँ पे काजोल बोलती है, मुझे वैसे भी आप लोगों से एक बात कहनी है। तभी छोटा बोलता है, हाँ बेटा बोलो क्या बात है ऐसी बात। तभी काजोल बोलती है, अप्पू को शायद पहले ही समझ में आ गया था कि उसके जाने के बाद मैं लालून पे हक नहीं जमा सकूंगी, इसलिए उसने बोल दिया था शादी करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि उसको पता है लालून बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ना ही वो कुछ काम पे फोकस कर पाएगा, ना ही सबको जीना भी छोड़ देगा, इसलिए अप्पू सारी चीज़ों को समझ चुकी थी, हमारी अप्पू बहुत समझदार थी, इसलिए कहा मुझे लालून से प्यार है या ये है वो है, इसके लिए मैं कभी भी अप्पू की चीज़ों पे हक नहीं जमाऊंगी, ये बात तो सबको पता है। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है, शहरी बाबू आप आओ, हमें कुछ बात करनी है। जनक बोलती, जो भी बात है आप यहीं पे सामने करिए ना, हम लोग भी सुनते हैं। पराशर बोलता है, क्यों तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या। शहरी बाबू आप यहाँ पे आइए, हमें आपसे बात करनी है, जरा वहाँ पे चलिए। उसके बाद पराशर जो होता है वह अनिरुद्ध को एक कॉर्नर में लेके जाता है और बोलता है कि आप ना नूतन का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत दिल की साफ लड़की है, लोगों का सिर्फ भला ही चाहती है। मैं चाहता हूँ कि वो एकदम खुश रहे, जब ये आपके साथ जाए एकदम अच्छे से रहे, उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार करती है आपसे, और वो भी आपसे प्यार करती है और आप भी उससे प्यार करते हैं, दोनों की आंखों में मुझे प्यार दिखता है। कभी अनिरुद्ध बोलता है, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, वैसे सिर्फ आपको यही कहना था। पराशर बोलता है, हाँ यही कहना था, इसके अलावा क्या कहेंगे हम, बस उसका दिल मत दुखाइएगा, और आप दोनों प्यार करते हैं, और जब दोनों प्यार करें तो हम उनकी शादी करा दें, इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। और एक बात और, कल अच्छे से विदा करेंगे हम नूतन को यहाँ से, ताकि गाँव वालों के, और तुम हमारे लिए दामाद हो तो वो गाँव वालों की बिटिया ही बन गई है समझो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभिजीत बोलता है कि कुछ भी पता है बेटा किसने तुम्हारे साथ ये सब किया। तभी यहाँ पे अद्रिता बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं याद है। ईशानी बोलती है, माँ हमें लगता है हमें एक पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तभी अंबिका बोलती, तुम क्या चाहती, तुम्हारी छोटी बहन की भी हालत तुम्हारी जैसी खराब हो जाए। मैं बोल रही हूँ हम ये शहर छोड़ देते, हम यहाँ नहीं रहते हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे हो, आप एक ट्रांसफ़र क्यों नहीं करा लेते। अभिजीत बोलता है, इतना आसान है क्या, मैं बोल दूँ ट्रांसफ़र चाहिए और मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये सब इतना ईजी नहीं है। अद्रिता बोलती, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे रहने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि कभी भी वो लोग आ जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे हमारे साथ, ऐसा लगता है एक एक करके घर में सबको मार डालेंगे, इससे बड़े हम गाँव ही ना गए होते और कुछ होता ही नहीं। जब ईशानी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुंडे बदमाश कहीं भी हो सकते, गांव हो या शहर हो, तुम डरो मत, हम देखते हैं ना। और वो अभी हमने पुलिस कंप्लेन नहीं किया तो अभी वो लोग तुमको कोई परेशानी नहीं करेंगे। अद्रिता बोलती, पता नहीं मेरे साथ कोई बैठेगा भी कि नहीं। ईशानी बोलती, ऐसा क्यों बोल रही है, क्यों नहीं बैठेंगे तेरे साथ क्लास पर, सब बात करेंगे। अभिजीत बोलता है कि देखिए अंबिका जी, जो भी है हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा। अंबिका बोलती, बस ये ईशानी की गलतियों की वजह से आज सब लोग सजा भुगत रहे हैं। मैंने बोला बेटा मत पुलिस कंप्लेन कर, लेकिन इसने नहीं माना, कोर्ट तक गई है, क्या मिल रहा है कोर्ट तक, सबको एक हिस्से, सबको उसका हिस्सा चुकाना पड़ रहा है। ईशानी बोलती, माँ आप घूम फिर के मुझे क्यों डांटती रहती, मुझे समझ में नहीं आता, हर फसाद की जड़ मैं कैसे हो सकती हूँ। हो सकता है कि उन लोगों ने ना किया हो, दूसरे लोगों ने किया हो, ज़रूरी तो नहीं ये सब कर रहे हो, कभी कभी दूसरे भी दुश्मन हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन आपका घूम फिर के उस पर ही क्यों जाता है। तभी अम्बिका
बोलती बस मुझसे ज़बान मत लड़ा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अभिजीत बोलता है देखो ईशानी बेटा, बात तुम्हारी जो भी बोल रही हैं वो सब छोड़ो, वो सब बात सही है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि कोर्ट के बाहर कि केस मत लड़ो, देखा हम एक नतीजा क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, अभी पता नहीं कितना डर डर के जीना रहेगा। ईशानी बोलती है अच्छा होता कि मैं इस घर से दूर रह के केस लड़ रही। तभी अंबिका बोलती कहाँ जाती है, तुम्हारे दोस्त लोग तो तुमसे दोस्ती करना चाहते नहीं हैं, कोई तुमसे बात करना चाहता नहीं है, कॉलेज में तुम्हें बैठने देने रहे, घर कौन देगा तुमको रहने के लिए, तुमने सोचा भी है। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू के पिताजी यानी बबलू कहते हैं कि बेटा तुम सदा खुशी रहो, अप्पू हमारी बेटे थे लेकिन अभी तुम्हें हम अपनी बेटी मानते हैं। तभी काजोल बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैं वैसे भी माँ का बहुत ख्याल रखूँगी, काकी का, लालून का, सबका, मैं इन सब चीज़ों से कभी नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे ये चीज़ें पता है अप्पू कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी है, हम लोग सब लोग अप्पू को मिस करते हैं, पर मैं अप्पू की जगह नहीं ले सकती हूँ। मैं शादी के लिए हाँ तो करती क्योंकि मैंने भी अप्पू से वादा किया था, पर हम रिश्ते को बढ़ा पाएंगे कि नहीं उसका मुझे कुछ भी नहीं पता है। अंजना बोलती नहीं बेटा ऐसे कुछ भी नहीं, मैं भी चाहती हूँ मेरा दामाद खुश रहे, तो इसमें गलत क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे हल्दी रस्म की तैयारी जोर शोर से चल रही होती है, जहाँ पे झनक बोलती मैंने परासर को कभी भी इस तरह से लाचार नहीं देखा, वो कितना पिए जा रहे हैं, उनको होश भी नहीं है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। तभी यहाँ पे वीर मंगल दामू भी आते हैं और बोलते हैं भैया कम पियो, अभी हमको टोली भी उठा के लेके जाना है। बोलते अरे अरे तुम लोग क्यों इतना चिंता करो, हम सब कर लेंगे। झनक को काफ़ी टेंशन हो रहा था। परासर बोलता है कि जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम ख़त्म करो नाच गाना, फिर मैं एकदम डोली में बिठा के लेके जाऊंगा नूतन को। तभी यहाँ पे परासर बोलता है तुम नूतन रेडी रहना, मैं तुम्हें अकेले लेके जाऊँगा, कोई नहीं है हमको चाहिए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है परासर तुम कैसे लेके जाओगे। तभी परासर बोलता है कि अरे सैरी बाबू चिंता मत करियो, मैं आपकी मेहरारू को गिरा नहीं दूंगा, मुझे पता है आपको डर लग रहा है, मैं उसको एकदम आराम से नदी के किनारे पहुँचा दूंगा। उसके बाद वो हलवाई के पास जाता है, बोलता है आज बहुत ही टेस्टी खाना बनाना, ऐसा खाना बनाना कि शहरी बाबू को ज़िंदगी भर याद रहे, हाथ चखते रह जाए, जरा हमें टेस्ट कराओ तो खाना कैसे बना। उसके बाद परासर टेस्ट करता है, उसको मज़ा आ जाता है, बोलता है रुको। वह जाता है झनक के पास लेके कि तुम भी टेस्ट करो, ऐसे तो दूल्हा दुल्हन शादी से पहले खाते नहीं है, रस्म है, पर तुम लोग खा सकते हो। लेकिन अनिरुद्ध और झनक मना कर देते हैं। तभी ईशानी बोलती ठीक है, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ, मैं इस घर से चली जाऊँगी तो शायद अच्छा रहेगा। यहाँ पे अभिजीत बोलता नहीं बेटा इसकी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ अद्रिता भी कहती है कि ये सब दीदी की वजह से हो रहा है, अगर दीदी आप ये सब नहीं करती तो ये सब नहीं होता, आपकी वजह से देखिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही, अब मुझसे भी कोई दोस्ती नहीं करेगा, मुझे भी घर पे बैठना पड़ेगा। ईशानी बोलती है सब क्या बातें कर रही हो अद्रिता, तुम्हारी इसमें क्या गलती, तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था, बोल देना, सब कुछ जो हुआ मेरे साथ हुआ और मैं देख लूँगी, और आगे भी जो होगा सिर्फ मेरे साथ होगा, तो मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करने वाली हूँ। अभिजीत बोलता है देखो ईशानी बेटा हमें जो है सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, तुम्हें अपने भाई बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा। अंबिका जो थी अपने बेटी को लेके जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनुराधा बोलती है वैसे आपकी अप्पू थी ही, उसको कोई भूला नहीं जा सकता, आज भी उसकी फ़ोटो रखते हैं और ऐसे ही झिमली आती है और पहले तो बोदी बोदी करके गले लगती थी, अब तो उसकी बोदी भी नहीं रही, तो वो सिर्फ फ़ोटो की तरफ देखती है, किसी से कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ रोती ही रहती हैं। आखिर हम क्या करें, और मेरा भी मन हमेशा अप्पू की तरफ ही रहता है। अभी हम खाना खाते हैं तो हम अप्पू को भी थोड़ा सा खाना खिला देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच में ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारा घर कैसे टूट गया है, कैसे क्या हो गया है। बहुत प्यारी थी आपके बच्चे, इसीलिए तो प्यार में इस तरह से हम लोग कर दिए कि ऐसा लग रहा है दिन प्रतिदिन कौन बोले उसको भूलना चाहिए, हम तो उनको याद ही करते जा रहे हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है झनक से बोलता है झनक मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी भी एहसास नहीं हो कि परासर तुमसे प्यार करता है। झनक बोलती लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं इस चीज़ को एहसास करके भी क्या करती। अनिरुद्ध बोलता है तुम किससे प्यार करते हो। झनक बोलती क्या अभी भी सर जी आपको लगता है बात बतानी ज़रूरी है। अनिरुद्ध बोलता नहीं झनक मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बताओ, मतलब तुम्हें कभी एहसास नहीं हो परासर तुमसे कितना प्यार करता है। और तुम झनक बोलती है कि मुझे नहीं एहसास करना है क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। तभी वहाँ पर परासर आ जाता है, बोलता है कि तुमको चलना है मुझे तो तुम लेके चलोगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती तुम इतना पी क्यों रहे हो। परासर बोलता है अरे इस तरह से क्यों हम पे हक जमा रही हो। आगे एपिसोड से बने दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।